आज कुडू प्रखंड के सलगी पंचायत में लोहरदगा विधायक सह झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव गरगू टोली में रोड का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लोहरदगा विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर एवं पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के प्रयास से नदिया मोड़ से इरगांव भाया अरकोसा रामपुर पथ 19.25 किलोमीटर पथ का सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसका शिलान्यास मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं धीरज प्रसाद के द्वारा किया गया। सारण जिले के एकमा भोली गांव में दशहरा जुलूस में शामिल हाथी अचानक तांडव मचाने लगा। वह सड़क पर इधर उधर भागने लगा। ऐसे में सड़क में भगदड़ मच गई। जुलूस में शामिल लोग, सड़कों पर खड़े लोग और वाहन चालक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथी ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने एक कार को भी उठाकर पटक दिया और कार कुचलने लगा। कार चालक किसी तरह गाड़ी से निकलकर भागा और अपनी जान बचाई। कुडू प्रखंड के प्राचीन दुर्गा पूजा समिति सलगी में लोहरदगा जिला के एसपी हरीश बिन जमा का आगमन पूजा पंडाल में हुआ। महानवमी की आरती में सम्मिलित होकर पूजा अर्चना कर जिला के तमाम लोगों की सुख समृद्धि हेतु मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति द्वारा भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला के कप्तान एसपी साहब के द्वारा किया गया। उद्घाटन में राधा रानी का झांकी प्रस्तुत किया गया। जिला के एसपी ने प्राचीन दुर्गा पूजा समिति सलगी का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कुडू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही सुचारू रूप से पूजा अर्चना के साथ भक्ति जागरण 1962 से किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में आज तक यहाँ का कोई शिकायत नहीं आया है। बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की लगन और मेहनत के कारण ही यह संभव हो पाया है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग 14 अक्टूबर या इसके 1-2 दिन बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 26 नवंबर और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हर बार आयोग सरकार के कार्यकाल खत्म होने के 45 दिन पहले आचार संहिता लागू करता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल के लिहाज से देखें तो अब सिर्फ 40 दिन ही शेष बचे हैं। यही कारण है कि चुनाव के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। रांची में ट्रक की चपेट में आकर 2 युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। रांची के बुड़मू सड़क हादसे के कारण 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे कार्रवाई कर रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 5 नवंबर 2024 को होना है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव 4 साल के लिए होना है। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप सहित अन्य उम्मीदवार अपनी प्राथमिकताएं भी गिना रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1998 में लोकसभा के सदस्य के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के पद शामिल हैं। हरियाणा में मिली ऐतिहासिक जीत में उत्साहित भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। नायब श्री सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। यह समारोह पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 17 अक्टूबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। रांची मेला घूमने के दौरान हुई मारपीट में घायल युवक की शनिवार देर रात मौत। आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह लालपुर चौक किया जाम। सिटी डीएसपी ने स्थानीय लोगों को समझाकर लालपुर चौक जाम खत्म करवाया। रांची मूर्ति विसर्जन को लेकर बड़ा तालाब में एसडीआरएफ की टीम तैनात किया गया है। कोतवाली डीएसपी और एसडीआरएफ की टीम तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। साहिबगंज शहर चौक बाजार स्थित एसबीआई के मेन ब्रांच में कल शाम लगी आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। खुटी मसीह चरण पूर्ति को एक सहयोगी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीन में जबरन कब्जा करने और पैसे की लेन देन मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में पीएलएफआई उग्रवादी से जुड़े हुए थे। लातेहार में भीषण सड़क दुर्घटना, बस और कार की टक्कर में एक की मौत, दर्जन भर लोग घायल। जेपीएस नामक बस और कार के बीच हुई टक्कर लातेहार सदर थाना क्षेत्र के पतकी जंगल NH 75 का मामला। पुलिस मौके पर पहुंचकर अग्रतर कार्रवाई में जुटी।
सिमडेगा धारदार हथियार से महिला की हत्या। महिला की पहचान पतरा टोली निवासी जसमती देवी उम्र 45 साल के रूप में हुई है। घटना की सूचना सूबा प्रभारी मुखिया के ठेठई टांगर थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच जारी। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। बाबा सिद्दीकी की 3 गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिद्दीकी के बेटे जीसा कुड़ू आंसू नेत्री नीरू शांति भगत चुनाव के आहट को देखते हुए विगत कई माह से जनसंपर्क अभियान में लीन है। आंसू कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। आंसू कार्यकर्ताओं ने नीरू शांति भगत में आस्था दिखाई है। आंसू केंद्रीय सचिव लाल गुड्डू नाथ सादे ने कहा कि नीरू शांति भगत क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ है। स्वर्गीय कमल किशोर भगत के सपनों को साकार करने में सक्षम है। सभी को सुख दुख पर त्योहारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र में घरेलू झगड़े को लेकर एक युवक ने अपनी मां भाई समेत 3 लोगों को मारी गोली। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक घटना के बाद से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस में देसी कट्टा लेकर शामिल हुआ युवक। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। उसके पास से एक देसी कट्टा के साथ 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद। लातेहार जिले के मनका थाना क्षेत्र के दुमुहान नदी के पास यात्री बस और कार के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार में बैठे रांची के रहने वाले सफदर इनाम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।